हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंजनी। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं 12th क्लास का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इसका हम पार्ट नंबर 2 देखेंगे आज। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको पार्ट फर्स्ट कराया था जो कि साहिब के बारे में था। साहिब एक रैग पिकर होता है, कूड़ा कबाड़ा बीनने वाला। एंड सेकंड पार्ट है आज मैं कराऊंगी आपको, वो है मुकेश के बारे में। मुकेश एक बैंगल मेकर है, वो एक चूड़ियाँ बनाता है। चूड़ियाँ बनाने वाले कारखाने में, इंडस्ट्री में वो काम करता है। इसके बारे में ये लेसन है पार्ट नंबर 2 इसका। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है फ्रेंड्स यहाँ से। आई वांट टू ड्राइव अ कार। मुकेश बोलता है कि आई वांट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। तो राइटर उससे पूछती है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? क्या तुम्हें कारों के बारे में कुछ पता है, कुछ जानते हो तुम कारों के बारे में? तो वो कहता है कि आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, कि मैं कार चलाना सीखूँगा। मुझे पता नहीं है बट मैं कार चलाना सीखूँगा। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो मुकेश ही है। मुकेश के बारे में हम देखेंगे। मुकेश जो है वो फिरोज़ाबाद में रहता है। इससे पहले जो साहिब था वो दिल्ली में रहता था और ये रहता है फिरोज़ाबाद में। ठीक है फ्रेंड्स, फिरोज़ाबाद फेमस है बैंगल्स के लिए। फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। चूड़ियाँ बनाने के लिए फिरोज़ाबाद प्रसिद्ध है। फिरोज़ाबाद में जो हर परिवार है, जो फैमिली है फिरोज़ाबाद में, बहुत सारे परिवार इसी काम में लगे हुए हैं, यही काम करते हैं चूड़ियाँ बनाने का। और चूड़ियाँ कैसे भट्टियों में पका के चूड़ियों को गरम करके उनको आपस में जोड़ा जाता है, तो वो काम बच्चे भी करते हैं। तो मुकेश की जो फैमिली है उनमें से एक ही है और जो वो शीशे की भट्टी पर काम करते हैं। शीशे की भट्टी पर काम करते हैं जो कि अंधेरे कमरों में, अंधेरी कोठरियों में काम करते हैं, जिससे कि उनकी आँखों की रोशनी जो है वो जा सकती है। उनकी कमज़ोर हो चुकी है क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, और वो जब यंग एज में होते हैं तब तक उनकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो चुकी होती है। और यह काम बच्चों के लिए गैर कानूनी है। लगभग 20,000 बच्चे इस काम में लगे हुए हैं और गवर्नमेंट का इस तरह कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई कानून तो है बट उन्हें पता नहीं है। एंड अगर कोई कानून उनके वहाँ पे उनकी बस्ती में लाया गया तो कम से कम 20,000 बच्चे इस भट्टियों के काम से छुटकारा पा सकते हैं। तो राइटर जो है वो मुकेश से मिलती है एंड मुकेश उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उनके घर पे चले। तो मुकेश राइटर को अपने घर पे लेके जाता है। उनका घर, उनकी जो बस्ती है वो एक बदबूदार गलियों को पार करते हुए एक गिरी हुई दीवारें होती है जिनमें झोपड़ियाँ बना रखी हैं उन लोगों ने। कमज़ोर दरवाजे हैं, उन पे कोई विंडो भी नहीं है, और जो ह्यूमन और एनिमल है वो एक साथ रहते हैं, जिससे और ज़्यादा गंदगी फैली हुई है उस बस्ती में। और ऐसे ही एक कमज़ोर दरवाजे की तरफ हाथ करके मुकेश बोलता है कि मेरा घर है, यानी कि लोहे का दरवाज़ा है कमज़ोर सा। उसको ठोकर मार के, जोर से ठोकर लगाकर वो उसे खोलता है और वहाँ पे उसके घर में, वो मुकेश का घर है, उसके घर में एक लकड़ी से जलने वाला चूल्हा रखा हुआ है, जिस पर एक बर्तन में पालक की कुछ पत्तियाँ रखी हुई है, उबाल रखी है जो कि, और कुछ कटी हुई सब्जियाँ रखी हुई है। चूल्हे के पास में एक जो कमज़ोर सी एक अथीन वूमेन वहाँ पे चूल्हे का काम कर रही है, यानी कि वो डिनर बना रही है शाम का, मुकेश के लिए, मुकेश के फादर के लिए एंड मुकेश के ब्रदर के लिए। वो थिन वूमेन जो है मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। तो पहले जो मुकेश के जो फादर है वो बुजुर्ग हो चुके हैं, अभी वो बूढ़े हो चुके हैं। एंड पहले तो एक हार्ड लेबर थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। वो एक मजदूर थे, फर्स्ट एज अ टेलर, पहले वो एक टेलर थे, देन अ बैंगल मेकर, फिर बैंगल मेकर चूड़ियाँ बनाने वाले
चूड़ियाँ बनाने का काम करने लगे। ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, वो अपने जो हाउस, उनका जो घर है उसकी भी वो मरम्मत भी नहीं करवा सके, इतना भी वो कमा नहीं सके अपनी लाइफ में। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, यानी कि वो अपने 2 बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज सके, ठीक है। और बस वो ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इट इज़ टीच देम वट ही नोज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी कि वो बोलते हैं वह केवल इतना ही कर सके कि उन्हें आता है, जो मुकेश के फादर को आता है, वो बस उन्हें अपने दोनों बच्चों को वही सिखा सके, जो कि है द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने की कला ही अपने बच्चों को वो सिखा सके। यानी कि वो पहले वो मजदूरी करते थे, फिर वो टेलर थे, उसके बाद चूड़ियाँ बनाने का काम करने लगे, बट उससे भी उन्होंने कुछ भी इतना भी नहीं कमा पाए कि वो अपने घर की मरम्मत भी करा सके या अपने बच्चों को स्कूल ही भेज सके। बस वो अपने बच्चों को चूड़ियाँ बनाने की कला ही सिखा सके, और उनके बच्चे भी अब यही काम करते हैं। तो जो मुकेश की जो ग्रैंड मदर है, उसकी दादी है, तो वो उसे बोलती है इट इज़ हिज कर्म, यह उनका कर्म है। हिज डिस्टिनी, यह उनका भाग्य है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी बोलती है। हु वॉज वॉचिंग हर हस्बैंड टू ब्लेंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, जिन्होंने अपने ही हस्बैंड को शीशे की चूड़ियों पर पॉलिश करने वाली धूल से अंधे होते हुए देखा है, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब वो बोलती है कि उनके जो हस्बैंड है, उनकी दादी के जो हस्बैंड है, वो भी यही काम करते थे चूड़ियाँ बनाने का, और वो चूड़ियों पर पॉलिश करने से जो धूल उठती है उससे वो अंधे हो चुके थे और उनकी डेथ हो गई। तो वो बोलते हैं कि चूड़ियाँ बनाना उन्हें अंदर ही अंदर उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को ख़राब कर देता है। और वो बच्चे हैं अभी मुकेश, और वो बोलता है कि आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, वो एक कार चलाना चाहता है, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। एंड फिर वो बोलते हैं जो चूड़ियाँ होती हैं उनको पता भी नहीं चूड़ियाँ वो क्यों बनाते हैं। इट इज़ सिम्बॉलिक एंड इंडियन वुमेन्स सुहाग, ये एक इंडियन वुमेन की सुहाग की निशानी होती है, जो कि विवाह में जो शादियाँ होती है, तो शादियों में जिसकी शादी होती है उस लड़की को चूड़ियाँ पहनाई जाती है। एंड फिर उसकी शादी होती है, लाल कलर का दुपट्टा उसको उड़ाया जाता है, मतलब शादियों के मौके पर चूड़ियाँ पहनाई जाती है। वैसे तो एवरी एज वूमेन, मतलब सारी एज की वूमेन ही चूड़ियाँ पहनती है, बट शादी के मौके पर चूड़ियों का विशेष महत्व होता है। एंड उनके बस यही है इस लेसन में फ्रेंड्स, मतलब जो उनकी बस्ती में बहुत सारी फैमिलीज़ बस यही काम करती है, ओनली चूड़ी बनाने का। फिरोज़ाबाद में वो इतना भी नहीं कमा पाते कि वो पेट भर भोजन ही कर सके बहुत बार। तो जो नवयुवक हैं, मतलब जो यूथ जनरेशन है आज की, वो भी अफसोस करते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के लिए एंड अपने फैमिली के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। एंड जो राइटर है वो उनसे पूछती है, यूथ जो है वो वहाँ के उनसे पूछती है वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव, कि उनसे पूछती है कि तुम लोग अपने इकट्ठा होकर एक सहकारी संगठन, एक कोऑपरेटिव, योर सेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करते, कि एक सहकारी संस्था क्यों नहीं बनाते हो। वो उनसे पूछती है उन यूथ से, बट वो बोलते हैं कि यदि वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं, यदि वो सब नौजवान इकट्ठा होकर अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं, तो पुलिस उन्हें घसीटती है, पीटती है और जेल में डाल देती है। क्यों डाल देती है? क्योंकि उनका कोई नेता नहीं है जो उनकी आवाज़ उठा सके, उनको सही रास्ता दिखा सके, उनको आगे बढ़ा सके। क्योंकि वो चाहते हैं, पुलिस और अधिकारी चाहते हैं कि वो यहीं पर रहे और उनकी सेवा करते रहे। तो इसी बस्ती में, इसी जगह वो दबे रहे, मतलब कि उनको ऊपर उठाना नहीं चाहती है। एंड बस यही है कि राइटर बताना चाहती है। फर्स्ट पार्ट में राइटर ने बताया था साहिब के बारे में, जो कि एक बैगर है, जो कि एक कूड़ा बीनने वाला है, और सेकंड में मुकेश के बारे में बताया गया है, जो कि एक बैंगल इंडस्ट्री में काम करता है, बैंगल मेकर है।
बस यही है फ्रेंड्स इसमें कि सेकंड पार्ट में कि मुकेश जो है वो एक बैंगल मेकर है बस। एंड फर्स्ट पार्ट में जो साहिब होता है वो एक रैग पिकर होता है, वो कूड़ा बीनता है। सेकंड पार्ट में मुकेश एक कार चलाना चाहता है, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, बट उसके ड्रीम राइटर को लगता है कि उसके ड्रीम, वो चाहती है कि उसके ड्रीम पूरे हो, बट वो उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वो उनके फादर जो है वो अपने घर को रेनोवेट यानी कि अपने घर की मरम्मत तक नहीं करा सके हैं। तो वो चाहती है राइटर कि कोई आए, मतलब वो खुद से उनको ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहती है। एंड बस यही है कि गरीब लोगों का जिक्र किया गया है, क्योंकि एक गरीबी रेखा में दबे हुए हैं, उनको उस गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का प्रयास गवर्नमेंट को करना चाहिए। यही संदेश देना चाहती है राइटर अनीश जंग इस लेसन में। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी बताइएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।